हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। आज इस क्लास के अंदर, जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर थ्योरी पढ़ी इशू ऑफ शेयर्स की, इस क्लास के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स हैं इस इशू ऑफ शेयर्स की, साथ ही साथ एक एडवांस क्वेश्चन जिसके अंदर हम शेयर्स ऑफ इशू का कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। अभी हम पढ़ते हैं एक पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल में। जैसे विक्रम लिमिटेड, सिंपल क्वेश्चन है, विक्रम लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स ऑफर किए, 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये का प्रीमियम है। कैसे देना है? एप्लीकेशन के टाइम पर 4 रुपये, अलॉटमेंट के टाइम पर है 5 रुपये, और वो भी इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना था? 3 का, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 + 3, क्योंकि टोटल अलॉटमेंट 5 रुपये की है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, और प्रीमियम यहाँ पे लिखा हो तो 3 रुपये का, तो इसको लिखेंगे फेस वैल्यू 2 की और प्रीमियम 3 रुपीज़ का। फिर लिखा है फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है और सेकंड कॉल 2 रुपीज़ की है। टोटल 10 रुपये का शेयर हो गया और 3 रुपये प्रीमियम हो गया। तो देखो 20,000 शेयर्स ऑफर किए थे, 10 रुपये का शेयर है जिस फेस वैल्यू है 4222, और जो 3 रुपये प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ कंपनी ने मांगा है। सारे शेयर्स लोगों ने अप्लाई कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया और सारा पैसा मिल गया। सिंपल केस है, इसकी एंट्रीज पास करनी है, बेसिक एंट्रीज। तो पहले एंट्री क्या होगी? पहले एप्लीकेशन की। जब शेयर्स 20,000 हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 × 4, 80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 80,000 एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000। पहले दो बेसिक एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000 एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000, और साथ में इक्विटी शेयर्स लगाया हुआ है क्योंकि इक्विटी शेयर्स अप्लाई किए जा रहे हैं। उसके बाद अलॉटमेंट का टाइम आया। अलॉटमेंट टाइम पर 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 3 रुपये का प्रीमियम है। इट मीन्स कंपनी प्रीमियम साथ मारे अलॉटमेंट के, तो एंट्री करेंगे 2 रुपये कैपिटल के साथ। तो शेयर अलॉटमेंट में हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, 40,000 20,000 × 5। इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 रुपये की फेस वैल्यू है और प्रीमियम 3 रुपये का है, तो इंटू 5 कर दिया, 1 लाख रहे 20,000 × 5, कैपिटल में 20,000 × 2 और प्रीमियम में 20,000 × 3। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, ये हमारी होगी जब अलॉटमेंट का ड्यू का पैसा होगा। और जब अलॉटमेंट पैसा मिल रहा है तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, सारा पैसा मिल भी रहा है तो कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री कर देगी पूरे 1 लाख रुपये से। तो एप्लीकेशन के टाइम पर 4 रुपये की मांगी, 4 रुपये मिले, वो ट्रांसफ़र कर दिए। देन 2 + 3 अलॉटमेंट टाइम पर मांगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR 2 + 3, और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट पूरा 1 लाख रुपये रिसीव हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, सिंपल बेसिक एंट्रीज हैं 2-2 रुपये की, तो 20 × 2 20 × 2 यानी 40,000 रुपये आपके फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे आएंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले ड्यू की एंट्री होगी, 20,000 शेयर्स पर 2 रुपये की फर्स्ट कॉल मांगी जा रही है, तो 40,000 रुपये हो गए। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 रुपये ये हो गए। सिमिलरली शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये ये हो गए, और बैंक टू शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल 40,000 रुपये ये हो गए। तो ये सिंपल बेसिक एंट्रीज थी। ओके, अब ये इस क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, बिटा लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स इशू किए 10 रुपीज़ के, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, 2 रुपये का प्रीमियम है उसके साथ, यानी 12 रुपये का शेयर हो गया। पेबल कैसे है? 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 3 रुपीज़ ऑन कॉल। तो 2 रुपीज़ की प्रीमियम के साथ 5 रुपये की एप्लीकेशन है जो कि प्रीमियम के साथ है, 4 रुपये की अलॉटमेंट है, 3 रुपये का कॉल है। कंपनी को लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई है 55,000 की, 40,000 के इशू किए थे, पब्लिक ने अप्लाई किए 55,000 शेयर। तो सिंपल केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर, कैसे किए हैं? 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल, 25,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स एंड रेस्ट शेयर्स वर अलॉटेड निल। और एक मिस्टर एक्स है जिसके 200 शेयर्स अलॉट किए थे कैटेगरी 1 वाले, पेड फुल अमाउंट ड्यूरिंग अलॉटमेंट, एंड मिस्टर वाई होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। अब इसको एक एक करके हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं पहले इसके कि कैसे ट्रीट करना है। तो पहले आप देखो 10 + 2 का शेयर है,
₹5 एप्लीकेशन विद प्रीमियम के साथ। तो प्रीमियम ₹2 का है, मतलब कि एप्लीकेशन आपकी हो गई ₹2 का प्रीमियम है, ₹5 का टोटल एप्लीकेशन है, मतलब एप्लीकेशन बन गई 3+2 की। ओके, अलॉटमेंट क्वेश्चन में गिवन है ₹4 की और कॉल ₹3 की। अलॉटमेंट ₹4 की और कॉल ₹3 की, तो ₹10 की फेस वैल्यू होगी, ₹2 का प्रीमियम होगा। इस तरीके से हमने शेयर्स की बांट दिए कि कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट से पैसा कंपनी ने मांगना है। अब कंपनी को एप्लीकेशन आई है 55,000 शेयर्स की और कंपनी ने ऑफर करना है 40,000। इसका एक टेबल बनाते हैं कि कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं 55,000 की और कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं 40,000। 55,000 की एप्लीकेशन के सामने 40,000 इशू करने हैं। कैसे? उसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। 20,000 के एप्लीकेंट्स को 20,000 के एप्लीकेंट्स को आपने पूरे 20,000 शेयर्स दे दिए, यानी ये होगी फुल अलॉटमेंट का केस। सेकंड केस है एप्लीकेंट्स फॉर 25,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स। 25,000 के एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स दिए हैं। 25,000 के एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स दिए। ये हो गया पार्शल अलॉटमेंट, यानी कि सबको पूरे शेयर्स नहीं दिए। और थर्ड कैटेगरी है एप्लीकेंट्स फॉर रेस्ट शेयर्स वर अलॉटेड निल। रेस्ट कितने बच गए? 55,000 में से 20 और 25 ये ख़त्म हो चुके हैं, तो बाकी बच गए 10,000 शेयर्स। और यहाँ पर हम ऑलरेडी 40,000 शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर कोई रिजेक्शन, यहाँ पर पूरा रिजेक्शन होना है, कोई शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी में 20,000 को 20,000 दिए, सेकंड कैटेगरी में 25,000 के एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स दिए हैं, और सी कैटेगरी में 10,000 शेयर्स को कोई भी अलॉटमेंट नहीं दी, पर पूरे रिजेक्शन का केस हो गया। दिस इज़ रिफंड का केस। तो 3 केसेस इसके अंदर हुए। तो आपके पास ऊपर जो लिखा हुआ था हमने इसको दिखा दिया, ये आपने वर्किंग नोट्स बना दिए। और एक केस आगे जाकर है कि 200 शेयर्स जो फर्स्ट कैटेगरी था उसने सारा पैसा अलॉटमेंट टाइम पर दे दिया और ये कॉल पैसा नहीं दे पाया, तो इसको बाद में देखते हैं, पहले इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ देखो, पहले ए केस को देखो। ए केस में तो फुल अलॉटमेंट है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, फुल अलॉटमेंट का केस है। बी केस में देखो, जैसे पिछले मैंने एग्जांपल दिया था कि टोटल जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 25,000 की एप्लीकेशंस हुई हैं, ₹5 की एप्लीकेशन बनी है। ये देखो, तो टोटल पब्लिक ने कंपनी को दिए 1,25,000, लेकिन कंपनी ने जो इनको शेयर्स इशू किए हैं वो किए हैं 20,000, और 20,000 पर कंपनी ने इनसे मांगे हैं जो ड्यू हैं वो हैं 1,00,000 विद प्रीमियम। मीन्स कंपनी के पास 25,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं। ये एक तरीके से एडवांस आ गया कंपनी के पास। तो कंपनी ने फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर ने 25,000 शेयर से अप्लाई किया, पर कंपनी ने उसको 20,000 शेयर्स दिए हैं, तो 5,000 शेयर्स इंटू 5, 25,000 रुपये कंपनी के पास एक्स्ट्रा पहुंच चुका है। अब कंपनी इस कैटेगरी में किसी को रिफंड नहीं कर रही। जब भी पार्शल वाला केस आएगा, जिसको हम प्रोरेटा अलॉटमेंट का केस बोलते हैं, यहाँ पर कंपनी इस पैसे को अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करती है। तो मान के चल रहे हैं कि जो एडवांस कंपनी का आया है, ये एडवांस एडजस्ट हो जाएगा टुवर्ड्स अलॉटमेंट। टुवर्ड्स अलॉटमेंट मतलब कि जो अलॉटमेंट के पास पैसा ड्यू होगा, अलॉटमेंट के वक्त ड्यू होगा, उसमें से कंपनी 25,000 रुपये कम रिसीव करेगी, क्योंकि पैसा ऑलरेडी 25,000 रुपये आ चुका होगा अलॉटमेंट का। तो ये मतलब है ना इस चीज़ का, अगर कंपनी के पास कोई पैसा एडवांस आ गया तो वो कहती है कि आप हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, हम जब अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करेंगे आपसे, जब मांगेंगे तो उस वक्त 25,000 रुपये कम दे देना। मतलब ये एडवांस का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर हमने एडजस्ट कर दिया कि उस वक्त 25,000 रुपये कम आ जाएंगे। ठीक है, अब पहले हम इसी को चीज़ को पढ़ते हैं यहाँ तक का कि कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितनी आई? 55,000। तो पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से? पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 55,000 शेयर्स इंटू 5, 2,75,000 आपका ये पैसा रिसीव हुआ कंपनी को। टोटल 55,000 शेयर्स रिसीव हुए हैं, एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, लेकिन कंपनी ने ऑफर्स किए हैं 40,000। अब देखो, इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो पूरा 275,000 से,
टू शेयर कैपिटल, कंपनी के पास अलॉट करने के लिए शेयर 40,000 हैं, जिस पर एप्लीकेशन के टाइम पर जो कैपिटल है वो 3 रुपये की है और प्रीमियम 2 रुपये का है। तो इस कैपिटल और प्रीमियम को अलग अलग कर दो, 40,000 इंटू 3 कैपिटल में डाल दो और 40,000 मल्टीप्लाई 2 प्रीमियम में डाल दो, 3 + 2। तो जो फेस वैल्यू जाएगी कैपिटल में और प्रीमियम अलग जाएगा। तो 40 इंटू 3 1,20,000 ये चला गया और 40 इंटू 2 80,000 ये प्रीमियम में चला गया। उसके बाद जो पैसा एडजस्ट हुआ था 25,000 रुपये वो डाल दो टू शेयर अलॉटमेंट में। तो 25,000 रुपये डाल दिया टू शेयर अलॉटमेंट में, यानी कि कंपनी के पास अलॉटमेंट का पैसा एडवांस आया हुआ है। उसके बाद एक कैटेगरी से सी कैटेगरी, जिसमें 10,000 शेयर्स के लोगों को पैसा रिफ़ंड कर दिया, मतलब 5 रुपये की एप्लीकेशन जो लोगों ने अप्लाई की थी पूरा 50,000 रुपये रिफ़ंड कर दिया। ओके, तो ये जो रिफ़ंड है ये आप डाल दो टू बैंक अकाउंट में। जब पैसा रिसीव हुआ था तो बैंक डेबिट किया था और जब पैसा रिफ़ंड कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट कर दिया। तो टोटल 2,75,000 रिसीव हुआ, जिसमें से 5 रुपये की जो एप्लीकेशन मनी थी विद प्रीमियम, जिसको हमने तोड़ दिया 3 + 2 करके, तो फेस वैल्यू हमारे पास 40,000 ही शेयर्स थे कैपिटल के लिए, 3 रुपये की फेस वैल्यू हो गई 1,20,000 रुपये, 2 रुपये का प्रीमियम था 80,000 रुपये, और जो हमने एडजस्ट किया था 25,000 रुपये वो डाल दिया टू शेयर अलॉटमेंट में, और जो रिफंड कर रहे हैं डाल दिया टू बैंक अकाउंट में। इस तरीके से कुछ पैसा चला गया फेस वैल्यू का कैपिटल प्लस प्रीमियम में, रिफंड वाला टू बैंक अकाउंट में, और जो एडजस्ट हुआ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। इस तरीके से पूरा 275 को हमने एडजस्ट कर दिया। बीइंग दैट ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 40,000 शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रिफंड अमाउंट ऑफ 10,000 शेयर्स दैट इज ₹50,000 ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मिली थी हमें वो हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट मनी की तरफ। तो यहाँ पर ही पहले 2 बेसिक एंट्रीज हो गई। अब थर्ड एंट्री हमारी है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? अलॉटमेंट हमारी थी 4 रुपये की। अब शेयर्स कितने हैं? अब देखो ये 55,000 का खेल तो खत्म हो गया, जो एडवांस वगैरह आना था रिफंड होना था वो तो हो गया। अब जो बचे हैं 40,000 शेयर्स बचे हैं। ध्यान रखना इन 40,000 शेयर्स को ही हम ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल के लिए, आपको ये चीज़ देखनी है। जब भी एप्लीकेशन कैपिटल जाएगी तो 40,000 इंटू 3, अलॉटमेंट की कैपिटल 40,000 इंटू 4 और फर्स्ट कॉल की कैपिटल 40 इंटू 3। प्रीमियम को अलग से दिखाएंगे जो हमने दिखा चुके हैं। तो हमेशा इस चीज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है इश्यूड शेयर से कैपिटल की एंट्री के लिए। तो अगली एंट्री हमारी क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो होगी 40,000 इंटू 4 से। तो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 4 1,60,000। अब आती है बात पैसा रिसीव कितना हुआ। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट थी कि 200 शेयर्स जिसको अलॉट हुए थे उसने अपना सारा पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दिया, और एक आदमी था 500 शेयर्स का जिसने कॉल मनी नहीं दी। तो अलॉटमेंट टाइम पर क्या हुआ था, जो पैसा आना था उसके अलावा एक एक्स था 200 शेयर्स का जिसने अपना सारा पैसा फुल अमाउंट अलॉटमेंट टाइम पर दे दिया। जो अलॉटमेंट करना था वो तो दे दिया, साथ ही साथ जो फर्स्ट कॉल का पैसा था, अगली इंस्टॉलमेंट का पैसा था अलॉटमेंट के टाइम पर, वो पैसा भी उसने एडवांस में दे दिया। कितना? 200 शेयर्स का। तो एक्स ने 200 शेयर्स पर 3 रुपये की आपकी जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो 600 रुपये एडवांस दे दिया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अब कंपनी के पास पैसा रिसीव कितना हुआ अगर देखोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में कंपनी को 1,60,000 तो ये मिलने थे जो ड्यू था अलॉटमेंट टाइम पर, उसमें से 25,000 ऑलरेडी आ चुके हैं। ये वाले जो अलॉटमेंट पे पहले अलॉटमेंट वाला पैसा एप्लीकेशन टाइम पर रिसीव कर चुके हैं। तो अलॉटमेंट का टाइम पे पैसा एप्लीकेशन टाइम पर रिसीव हो चुका, तो अलॉटमेंट टाइम पर नहीं आएगा, तो 25,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दिया। तो ये 1,60,000 में तो 25,000 तो आए ही नहीं, लेकिन 600 रुपये जो एडवांस आ गया है ये वाला, ये और जुड़ गया। तो 1,60,000 में से 25,000 आया पहले आ चुका है और 600 रुपये फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया। तो कंपनी के पास टोटल आया 1,35,600। ठीक है, और अलॉटमेंट के टाइम पर टोटल 1,35,000 है और 600 रुपये उसका फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में आया। तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। टोटल मिला 1,35,600। अलॉटमेंट का टाइम पर 1,35,000 क्योंकि उसमें से 25,000 पहले आ चुके थे 1,60,000 में से, और 600 रुपये हमारे पास जो एडवांस मिला फर्स्ट कॉल का वो यहाँ दिखा दिया। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल जो है हमारे पास 3 रुपये की है। अब 40,000 शेयर थे
तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 की एंट्री कर दो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल की। ये आपकी होगी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल की। अब आएगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा रिसीव होगा? 1,20,000 में से 600 रुपये एक्स ने पहले दे दिए थे, वो पहले दे चुका है। जैसे अलॉटमेंट टाइम का पैसा एप्लीकेशन टाइम पर आ गया था वो हम माइनस कर दिए अलॉटमेंट के रिसीव के टाइम पर, और जो फर्स्ट कॉल का पैसा 600 रुपये अलॉटमेंट टाइम पर आ गया था वो फर्स्ट कॉल की बैंक की एंट्री के साथ एडजस्ट करेंगे। साथ ही साथ वो माइनस करने के अलावा क्वेश्चन में गिवन था कि एक आदमी था वाई जिसने 500 शेयर्स पर कॉल मनी नहीं दी, तो वाई ने 500 शेयर्स पर 3 रुपये 1500 रुपये कॉल के वो अनपेड हैं, वो अनपेड नहीं दिए उसने, वो ही माइनस कर दो। तो 600 रुपये एडवांस आए थे वो हटा दिए क्योंकि अभी नहीं आएंगे, वो 1500 आए नहीं। टोटल मिलाकर हमारे पास पैसा रिसीव हुआ 1,17,900। तो बैंक अकाउंट डेबिट करे 1,17,900। जो कॉल्स इन एडवांस था 600 रुपये वो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे दिखा दिया, एडजस्ट कर दिया, और 1500 रुपये जो नहीं आए वो कॉल्स इन एरियर्स के नाम से दिखा दिए 1500 रुपये। टोटल 1,20,000 जो ड्यू थे फर्स्ट कॉल के वक्त, उसमें से 600 पहले आ चुके हैं और 1500 आई नहीं। टोटल कितना रिसीव हुआ? 1,17,900। तो इस तरीके से एडवांस और एरियर्स की हमने एक क्वेश्चन को पूरा किया। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज इस क्लास में हमने देखा कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ सिंपल और एक एडवांस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हम कॉल्स एंड एरर्स और कॉल्स एंड एडवांस के क्वेश्चन देखा। और अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी फोरफीचर और इशू ऑफ शेयर्स के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स, और अगली वीडियोस तक आप देखते रहिए।